ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट आवर दिस ये क्वेश्चंस। मुझे बहुत सारे बच्चों ने ये रिक्वेस्ट किए थे कि सर प्रोजेक्टाइल का जो इक्वेशंस है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करो, ठीक है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करो। तो इसीलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दिया हूँ, ये प्रोजेक्टाइल का ट्रैजेक्टरी के ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैं आपको फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, फिर से मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या था मेरे पास, y इक्वल टू था tan थीटा टाइम्स ऑफ x, और ये माइनस माइनस कितना था, g एक्स स्क्वायर अपन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। ये आपको बताया था मैं आपको, थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये वाला एंगल आपका थीटा होता है। जी तो 10 ले लेना, और यू का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, कल का क्वेश्चन रह गया वो मैं करता हूँ, वो इसके बाद करता हूँ, रुको बस मैं कर दूंगा वो वाला क्वेश्चन। पहले ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, आपको बस 1 मिनट टाइम दे, तब तक मैं माधव को ये क्वेश्चन सुनाता हूँ। माधव सुनो, एक्चुअली है क्या बात है, ये अपन प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, एक बॉल को आप फेंकते हो, ठीक है, मतलब पहले बोलते मैं वो एनिमेशन दिखाया था, एक बॉल को ऐसा फेंके, देखा बॉल को जो फेंकते हो ये वाला, तो बॉल मान लो इधर है, फुटबॉल इधर है, तो वो जाके इधर जाके गिर जाएगा, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। या फिर जो बोलते हैं ना ऑब्लिकली प्रोजेक्टेड, यही होता है, ठीक है। फुटबॉल को जो आप ऐसे ऐसे किक करते हो तो जाके जैसे गिरता है, वो वाला पाथ, ठीक है ना, वो वाला पाथ को अपन बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, ट्रैजेक्टरी लिखो, इक्वेशंस ऑफ ट्रैजेक्टरी जो या पाथ, ठीक है। ये वाला जो बॉल जिस जिस पॉइंट से गया, आपको ये वाला कर्व का इक्वेशंस निकालना है, ठीक है, ये वाला कर्व का इक्वेशंस निकालना है। अब सुनना, ये वाला आपका एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, मतलब कौन सा, जब आप किक मारोगे तो बॉल कैसे करेगा, कुछ एक हाइट पे जाएगा और कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर अप करेगा, ठीक है ना, कुछ हाइट पे जाएगा एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसी को बोलते हैं एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको इसका इक्वेशंस निकालना है, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना, एक्स कॉमा वाई, ऐसे हर एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो कोऑर्डिनेट कितना, एक्स कॉमा वाई होता है, ठीक है। उनके अंदर रिलेशंस क्या आता है, उनके अंदर रिलेशंस ये वाला रिलेशन है आपका, ये फिलहाल के जान के रखो, बस आप धीरे धीरे वीडियो देख लोगे तो आपको ज्यादा आसान जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आपके पास क्या क्या गिवन है बताता हूँ। थीटा गिवन है, दिख रहा है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। अब सुनना, जब मैं फुटबॉल को किक करूंगा तो मैं क्या करूंगा, कुछ एक सर्टेन वेलोसिटी में किक करूंगा, है ना, नहीं कोई एक वेलोसिटी दूंगा उसका, और कुछ एक एंगल में किक करूंगा, ऐसे ये वाला वेलोसिटी दिया और इस एंगल से किक किया। अब वो नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशन के लिए, ठीक है, ग्रेविटेशन के लिए नीचे गिर रहा है। तो इसलिए जो एक्स कमा वाई ये जो पॉइंट है उसका जो इक्वेशंस वो ये आता है, आप इसमें वैल्यू पुट करना, ठीक है, वैल्यू पुट करना। क्या क्या, थीटा इक्वल टू कितना गिवन है आपके पास, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है, थीटा इक्वल 30 डिग्री गिवन है, एंड इनिशियल वेलोसिटी कितना गिवन है, 98 मीटर पर सेकंड, 98 मीटर पर सेकंड, और आप जी का वैल्यू 9.8 ले ले, ठीक है। मुझे बताओ आंसर क्या है, बताओ मुझे जल्दी बताओ, कौन कर लिया, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, ठीक है ना। इसमें थीटा का वैल्यू पुट करो, देख tan 30 डिग्री पता है, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, जी का वैल्यू 9.8 ले लेना, यू का वैल्यू तो 98 है। आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सिंपली फॉर्मूला पुट करें, आप फॉर्मूला पुट करें। लेकिन ये सारा मैथ्स है, ठीक है, ये सारा मैथ्स है, फिजिक्स का काम तो खत्म हो गया था, ठीक है ना, बाकी सारे कैलकुलेशन पार्ट। चलो लिख देता हूँ, मैं भी लिख देता हूँ तब तक। क्या लिखा है, y इक्वल टू थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो tan टाइम्स ऑफ 30 डिग्री इंटू एक्स माइनस जी आ जाएगा 9.8 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ 98 का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ cos थीटा। cos 30 डिग्री कितना है, cos 30 होता है √3/2 है ना, √3/2 होता है, cos 30 √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। चलो सिंपल कैलकुलेशन करो, मैथ करो, मैथ करो। 2 मिनट, ठीक, चलो 2 मिनट दिया गया, तो सोच, इसलिए बच्चों ना फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है, मैं बताऊं क्यों, क्योंकि फिजिक्स में सिर्फ फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स में मैथ्स है, जो बच्चों तरफ मैथ्स नहीं आएगा फिर से गड़बड़ हो जाएगा, है नहीं। तो दैट्स राइट है, दैट्स राइट, यू शुड बी परफेक्ट इन मैथ्स, ठीक है, मैथ्स में परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ठीक है सर, चलेगा। क्वेश्चंस करो, अरे टाइम खत्म हो गया, चलो फिर से दिया, और 1 मिनट दिया, प्रतीक रिक्वेस्ट किया तो और 1 मिनट। जल्दी करो और आंसर बताओ, जो आंसर बताएगा उसका नाम पे ये वाला क्वेश्चन जाएगा, ठीक है, आपका नाम इधर निकाल देगा। माधव ट्राई करो एक बार, लेट्स गिव इट ट्राई, इसको सॉल्व करके बाद मुझे बताओ। एक्स और वाई कौन मतलब वेरिएबल रहेंगे, ठीक है, एक्स और वाई वेरिएबल रहेंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं।
सर कितने सवाल अभी तक के? अभी ये पहला सवाल है। पानी दो। बारह सेकंड हो गया। नहीं कुछ नहीं था इसके बल थ्योरी वाली। मतलब आप लोग कर रहे हो या फिर मैं ही कर दूं? ऐसे बातचीत कर रहा था बस इस वजह। मैं कर दूं? मैं कर दूं ना, मैं कर दूं, देखता हूँ। अच्छा सर ये वाला कर दो, ओके कर दो सर, ओके कर दो। देखो तो किसके नाम पे नहीं जाएगा, मेरे नाम पे जाएगा ना, ये वाला मेरे नाम पे जाएगा। देखो अभी यार मैथ सेट है, मैथ सही, फिजिक्स सही नहीं तो फिजिक्स को डरो मत, ठीक है, मैथ्स को डरना बस, इसलिए अपन मैथ्स नहीं लिए। तो y इक्वल tan 30 डिग्री, tan 30 कितना 1/√3 होता है, ये ले बेटा 1/√3 टाइम्स ऑफ x माइनस 9.8 9 पॉइंट, अच्छा थोड़ा ध्यान देना, चलो अब पहले सॉल्व करता हूँ। 9.8 अपन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू या जगह 98 इंटू 98 इंटू √3 अपन 2 का होल स्क्वायर, तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है 3/4 आ जाएगा। जब मैं 2 को इसे डिवाइड कर दूं ये बचेगा 2 बचेगा, ठीक है, ये तो इधर तो क्लियर है पूरा। अच्छा उसके बाद क्या, उसके बाद सुनना, अब ये 9.8 और 98 को डिवाइड किया, ठीक है ना, 9.8 और 98 डिवाइड करूं तो इसको जब मैं इसे डिवाइड करूं तो ये कितना, ये 10 बचेगा, है ना, 10 बचेगा। देखा, क्योंकि 9.8 के साथ जब 10 मल्टीप्लाई करूं, है ना, नहीं जब मैं 9.8 के साथ जब मैं 10 मल्टीप्लाई करूं तभी तो आता है 98, तो 98 को अगर 9.8 से डिवाइड करूं तो कितना 10 आएगा, दिख गया 10 आ गया, डन है ना, डन। अब सुन, अब क्या होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये क्यों नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आएगा 1/√3 टाइम्स ऑफ x और ये बनेगा -2x² डिवाइड बाय 3 इंटू 98 3, अच्छा 3 इंटू 30 98 3 98 3 24 4 जो 3 9 20 29 आ रहा है ना, 29 आ रहा है, ये आपका आंसर आ रहा है। 29 है ना, कैसे गए 1470 कैसे आएगा, 1470 x अपन √3 माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा 2 से डिवाइड कर दिया, हाँ सही है, वो भी सही हो सकता है, इसको 2 से फिर से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 से अगर मैं डिवाइड करूं तो y इक्वल टू कितना आएगा 1/√3 टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 1 आ जाएगा 4 आ जाएगा 70, सही है। कौन, भवेश आंसर दे, आई होप, है ना भवेश, ओके यस भवेश ने आंसर दिया। नहीं नहीं जी का वैल्यू 9.8 लेना है, ठीक है, जी का 9. गिवन है ऑलरेडी, ठीक है 1470 आएगा क्योंकि इधर 10 है, ठीक है। अरे इसमें क्या रिपीट करना है, मतलब मैथ से है, मैथ से देख, आप फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, प्रथमेश मुझे बताओ। ये भवेश है ना, ये भवेश को जाएगा, मुझे बताओ आप फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, बस फॉर्मूला पुट करना और कट पिट तो करना है, ठीक है। आपको अगर इधर तक समझ में आ गया कि मुझे u और थीटा का वैल्यू पुट करना है, बस दैट्स ऑल, मेरा काम तो खत्म हो गया। बाकी इसके बाद तो क्या, इसके बाद सिंपल फॉर्मूला पुट करना था और मैंने काट पीट किया, वो थोड़ा आपको टाइम लगेगा कि हाँ अच्छा ऐसे कट करते हैं, ऐसे कट करते हैं, वो आप 9 तक पढ़ चुके हो, अभी वो आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि मैं बहुत जल्दी कर दिया शायद इसलिए, ठीक है पक्का प्रथमेश। और जो डाउट है मतलब बताओ, नहीं तो तोड़ तोड़ के समझाऊंगा अच्छी तरह से कि ये देख भाई 10 से डिवाइड होता है, सही है ना। आगे बढ़ते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन मतलब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना, नहीं थीटा यू का वैल्यू कितना, ओके गुड, ठीक है, तो अपन आगे अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है चलो लेट्स डू इट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कौन सा, ये वाला क्वेश्चन जो, अच्छा अरे मैं एक चीज तो भूल गया, है ना, ये वाला चीज भी याद रखना, है ना, ये वाला चीज याद रखना। अब क्या था, है ना, क्या था, ये मेरे पास y इक्वल टू tan थीटा टाइम्स ऑफ x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपन 2u² cos स्क्वायर थीटा था, ठीक है ना। इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है y इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपन हॉरिजॉन्टल रेंज होता है, कैसे होता है ना, हाउ कैसे देखना, अब इसको ध्यान से देखना। मैं थोड़ा अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, मैथ्स कर रहा हूँ, ठीक है, अगेन मैं मैथ्स कर रहा हूँ। होता है क्या बेसिकली, क्या होता है, क्या होता है मुझे बताओ। y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू आएगा tan थीटा टाइम्स ऑफ x माइनस जी क्या था भूल गया, हाँ जी एक्स स्क्वायर
अपन 2u² टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा। आप 10 बार लिखो, पक्का ये याद रह जाएगा, ठीक है? 10 बार लिखो। एंड बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ब्लर दिख रहा है सबको? ब्लर दिख रहा है फिर स्नेहाल को ब्लर दिख रहा है? हेलो, स्नेहाल बोल रहे कि ब्लर दिख रहा है, और किसी और से ब्लर दिख रहा है? नहीं, अच्छा ओके। अब देखो, ओके ओके, सी नाउ हैव ए लुक। तो क्या है, ये वाला चीज आ जाएगा। अब सुनना, मैंने क्या किया, ये वाला देखना, मुझे x tan थीटा कॉमन लाना है, ठीक है ना? मुझे क्या x tan थीटा कॉमन लाना है। अब सुन, x tan थीटा तो ऑलरेडी इसमें है नहीं? तो मुझे क्या करना है, और इसमें ऑलरेडी x है, तो काश है ना, काश मेरे पास इधर tan थीटा आ जाता। तो क्या करेंगे, tan थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, है ना? मैं tan थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये लो बेटा, इधर भी tan थीटा मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी tan थीटा मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मैं चाह रहा हूं कि इस फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है, इस फॉर्म में लाने के लिए। तो ये कितना बनेगा, अच्छा ये बन गया, तो फिर tan थीटा इंटू एक्स, ये वाला, और इधर से 2x है, इधर एक tan थीटा है, ठीक है ना? तो दोनों से मैं कितना कॉमन ले लूं, x टाइम्स ऑफ tan थीटा, ठीक है? ले, ये ले लो, x टाइम्स ऑफ tan थीटा कॉमन ले लिया, तो बचा कितना, है ना? बचा कितना, इसमें कितना बचेगा, 1, ठीक है ना? ये 1 बचेगा माइनस, अच्छा इसमें क्या क्या होगा देख, ऊपर तो रहेगा g और ऊपर रहेगा x रहेगा, क्योंकि एक x तो चला गया और एक tan थीटा भी चला गया, ठीक है? नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा 2 टाइम्स ऑफ u², और ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा, और नीचे बचेगा tan थीटा बचेगा, ठीक है ना? क्योंकि tan थीटा को मैंने क्या किया था, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था। अब क्या कर रहा हूं, मैंने tan थीटा को सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, ठीक है? tan थीटा को मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं tan थीटा को सिंप्लीफाई करके, देखना, ये tan थीटा लिखा sin थीटा अपन cos थीटा। अगेन ये बच्चा को पता है ना, बच्चा को पता है, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपन cos थीटा। अब देखना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इधर ऊपर 2 cos है, नीचे 1 cos है, एक को एक कैंसिल कर दे, है ना? तो आपका फॉर्मूला कितना आएगा, y इक्वल टू x टाइम्स ऑफ tan थीटा, और ये कॉमन जाएगा 1 माइनस ये g जो ऊपर था ना उसको लेके नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है ना? कर सकते हो ऐसे ऊपर नीचे, मतलब इसको भी g से डिवाइड किया। एक मिनट, मैंने क्या किया, ये ऊपर वाला को भी g से डिवाइड किया और पूरा नीचे वाला को भी g से डिवाइड किया, ऐसे मैं कर सकता हूँ, है ना? ऐसे मैं कर सकता हूँ, सिंपल मैथ्स है, ठीक है? सिंपल मैथ्स है। लैग हो रहा है, थोड़ा रुको, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? नहीं हो रहा है, थोड़ा देखो, अक्षय पाटिल शायद आपका इंटरनेट का इश्यू होगा, एक बार चेक करो, ठीक है? क्योंकि एक अगर सारे बच्चों को हो रहे तो हमारा प्रॉब्लम है, बट अगर एक बच्चे को हो रहा है तो चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है? आप सुनना, इधर तक आई होप क्लियर हो गया होगा ना? अभी तक इधर तक पूरा क्लियर हो गया होगा। अब क्या होगा, जी से डिवाइड करते ऊपर नीचे, क्या बचा ऊपर, ये वाला जी कैंसिल हो गया, तो सिंपली बचा x डिवाइड बाय, इधर कितना बचा 2u², तो 2u² रहेगा, 2u², और ये बचेगा 2 cos थीटा से 1 cos थीटा कैंसिल हो गया, बचा 1 cos थीटा, और इधर कितना बचा, इधर बचा sin थीटा, है ना? और होल डिवाइड है, फिर से g है, होल डिवाइड बाय g है, ठीक है? होल डिवाइड g है, बस खत्म हो गया। अब बहुत सिंपल है, क्या होगा, ये 2u² sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन g, ये कौन सा है, ये तो आपका रेंज है ना? दिस इज योर रेंज, ये आपका r है। एक सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन था, ठीक है? सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन है। सबको लैग हो रहा है, अरे बाप रे, हो बहुत लैग हो रहा है। नो इट्स क्लियर, सृष्टि को क्लियर है, नहीं तो क्या करें, क्लियर यूट्यूब में कैसे देखेंगे, लाइव थोड़ी ना? अरे ऐसे तो ना, तो अभी क्यों है, नोट्स क्लियर, ब्लर हो जाता है बीच बीच में। ओके, थोड़ा सा बस ये करो, देखो सब्र करो, सब्र का फल लेकिन मीठा होता है, आई थिंक ये हो जाएगा। सर लाइव क्यों नहीं करते, एक्चुअली लाइव आपके लिए हम दूसरा एक चैनल बना रहे हैं, तो उस चैनल में हम लोग फिर से कल से आपको लाइव हो जाएगा, ठीक है? कल से लाइव हो जा रहा है, क्योंकि हमारा जो 11 का एक चैनल था और एक 12 का, मतलब दोनों एक ही चैनल था ना, 11 12 दोनों एक ही चैनल था, तो वो आपको नहीं चाहता, क्योंकि एट ए टाइम पे उधर भी क्लास चलता है, इधर भी क्लास चलता है, तो दोनों एक टाइम में मर्ज होने से ना, तो आपका लेक्चर्स मर्ज हो जा रहा है, ठीक है ना? 12वीं का लेक्चर और आपका लेक्चर पर मर्ज हो जा रहा है, क्योंकि यूट्यूब संभाल नहीं पा रहा है कि एट ए टाइम में कौन सा लाइव ले रहा है, तो इसलिए हम लोग 2 चैनल बनाए। तो कल एक नया चैनल हम लोग बनाए, तो उस चैनल में क्या होगा, आपका 11 का, ठीक है? उसमें आपको दूसरा चैनल पे कल तक आपको सारे अपडेट्स मिल जाएगा, प्रीवियस वीडियो सब कुछ हम उधर से वो वाला चैनल से डाउनलोड करके इसमें डाल देंगे। आई थिंक उसका नाम होगा विद्या सहिता 11th लाइव, राइट ना सागर सर? विद्या सहिता 11 लाइव होगा ना उसका, विद्या सहिता लाइव 11 का चैनल का नाम हम कल आपको बता देंगे, ठीक ना? विल नोटिफाई यू। इतना नहीं लाग, थोड़ा सा ज्यादा भेड़ से इसलिए, हाँ अच्छा,
ओके ओके ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। आई होप थोड़ा सा कोऑपरेट करो, थोड़ा सा कोऑपरेट करो। वी आर वर्किंग ऑन इट। एक्चुअली प्रॉब्लम हमारी तरफ से नहीं, प्रॉब्लम अभी देखो यूट्यूब में अगर अपलोड हो जाएगा तो दिक्कत है, प्रॉब्लम उस तरफ है। क्यों? क्योंकि आप बताओ, आप जो बताओगे हम देंगे उसी हिसाब से। नाम चेंज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर कुछ अच्छा नाम होगा तो मुझे बताना, मैं डाल दूंगा उसको ऑफकोर्स। अब एक्चुअली क्या होता है कि अभी पूरा हर जगह ना, ऑल ओवर इंडिया में सब कोई लाइव चल रहा है, सब कोई लाइव चल रहा है। मतलब यूट्यूब में हर कोई कुछ भी अपलोड कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा प्रोसेसिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना, यूट्यूब को। सो दैट्स व्हाई ना, उसकी तरफ से गलती नहीं है उनका, थोड़ा वो जो क्या बोलते हैं एम्प्लॉय वगैरह भी कम है, आपको पता है कोविड-19 के लिए। सो दैट्स व्हाई ये सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। अदरवाइज टेंशन मत लो, एक दो लेक्चर में अगर रिकॉर्डिंग भी नहीं हुआ देन हम लोग फिर से रिकॉर्डिंग को डाल देंगे, ठीक है ना, उसका टेंशन मत लो। विल बी देयर विद यू, ठीक है ना, हम लोग रहेंगे आपके साथ, टेंशन मत लो, ठीक है। आप अभी कॉन्सेंट्रेट करो यार, ठीक है ना, इसको कॉन्सेंट्रेट करो। हाँ ना, वो बेचारा भी कितना सहेगा। हाँ सोच स्नेहल कितना मतलब दर्दनाक कहानी बोल रही कि वो यूट्यूब भी कितना सहेगी, कितना कितना सारा काम कर रहा है ना, कितना सारा काम कर रहा है। एनीवे ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा नहीं, y इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ टेन थीटा इंटू आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपन आर आ जाएगा, ठीक है। ये रेंज का वैल्यू होता है माधव, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेंज। अगर मैं आपको तो समराइज करता हूँ कि मैं किया क्या, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ऊपर नीचे से मतलब ये एक टर्म था, ये दूसरा एक टर्म था, ये दोनों टर्म से मैंने क्या किया, tan थीटा एक्स tan थीटा कॉमन लाया और थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ना, थोड़ा सा बहुत मैथ्स को इधर उधर किया, तो उससे x अपन आर आ जाएगा। एक बार ये सारे डिराइव करना घर पे जाकर, ठीक है ना, इधर नहीं किया, एक बार आपने देख ली तो समझ गए, ठीक है, डन, सिंपल। आपको थोड़ा याद रखना था, मतलब कहीं पर अगर थीटा गिवन है और आपको इसके u गिवन नहीं है, ओ बच गया मुझे लगा जाएगा शायद अच्छा ठीक है ना, थीटा अगर सिर्फ थीटा गिवन है, ठीक है, सिर्फ थीटा गिवन है और क्या आपको रेंज गिवन है, यू गिवन नहीं है, तो सिंपली ये वाला डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर सकते हो। वीडियो देखने चाहिए, ये सर नाम रखिए सर। आप कुछ बताओ, ठीक है, आप कुछ बताओ, मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप में, आई विल डेफिनेटली डू इट, ठीक है, मैं डेफिनेटली करूंगा। ब्राइटनेस स्पॉटलाइट थोड़ा देखो ना, लाइट फिट कुछ हो सकता तो काफी अच्छा। आगे लाइट आ गया, टेंशन लाइट आ गया। चलो लेट्स मूव ऑन, ठीक है ना, आगे बढ़ते। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप सुनना, ठीक है। ये याद रहेगा, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपन, ज्यादा आसान है ना, ज्यादा आसान है। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद भी नहीं रहा ना तो कोई दिक्कत नहीं, आपको r पता है तो r में डायरेक्टली लगेज वैल्यू पुट कर देना है ना, नहीं tan थीटा पता है, तो ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा आसान हो जाएगा आप पहले अच्छा रिजल्ट करके दिखाओ सबको। अगर मुझे 30 अगर जेई या फिर नीट में मुझे 30 बच्चे या फिर जेई नीट दोनों को मिलेगा 30 बच्चे, अगर 30 बच्चे अगर आप सच में अगर मतलब नीट के बच्चे अगर आउट ऑफ 720 500 के एबव लाओगे एंड इन जेई मेंस मुझे मतलब सारे बच्चे अगर आउट ऑफ 300 अगर 200 लेके आओगे, मतलब कंटिन्यूअसली अगर 400 मतलब 5-6 एग्जाम्स में, देन आई विल मेक इट सुपर 30, ठीक है, तब मैं सुपर 30 बना सकता हूँ, ठीक है। अदरवाइज मतलब उसका नाम को भी थोड़ा मतलब इज्जत दो ना, कि सुपर 30 का मतलब उसने जो मेहनत किया है, ऑफ कोर्स आपको भी इतना करना पड़ेगा, नहीं। चलो आप लोग बस मजे लूट रहे हो, नहीं मजे लूट रहे हो। चलो लेट्स मूव ऑन। अब सुनना, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले समझना है, क्वेश्चन को समझना क्या है। अभी तक हमने क्या पढ़ चुके, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, मतलब मैंने क्या किया था, ग्राउंड से ऐसे एक बॉल को फेंका, ठीक है, ग्राउंड से बॉल्स को फेंका, ठीक है। ये वाला पहले वाला प्रोजेक्ट में पढ़ चुका हूँ, ठीक है। माधव बस सुनते रहना, ठीक है, सुनते रहना कि मैंने क्या बोल रहा हूँ। वो धीरे धीरे जब आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा हाँ ये सारी चीज आप बोले थे। जस्ट लिसन इट, ठीक है ना, लिसन इट, क्योंकि अपन बहुत आगे बढ़ चुके हैं इसीलिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ग्राउंड टू ग्राउंड मतलब क्या, ऐसे फेंका, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या, छत के ऊपर खड़ा होकर ऐसे फेंका, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल फेंका। अभी तीसरा कैसे क्या कर रहा हूँ, छत के ऊपर खड़ा होकर ऐसे फेंक रहा हूँ, ठीक है, छत के ऊपर खड़ा होकर एंगल में फेंक रहा हूँ, ठीक है, एंगल में फेंक रहा हूँ। सो दिस इज थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, तीसरा वाला प्रॉब्लम है, बट सब में फंडे तो सेम है। ट्रीट एक्स एंड वाई डिफरेंटली, ठीक है ना, ट्रीट एक्स एंड वाई सेपरेटली, ठीक है, पूरा अलग अलग करते हैं। चलो, ए बॉल इज थ्रोन विद वेलोसिटी 40 मीटर सेकंड। अच्छा, तो ये वाला जो u है वो u कितना है आपका, 40 मीटर पर सेकंड है, ओके गुड, एट एन एंगल 30 डिग्री। तो ये वाला थीटा कितना गिवन है, थीटा गिवन है 30 डिग्री गिवन है, सही है। विद हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 60 मीटर हाइट, तो ये y0 ये कितना 60 मीटर है, बहुत बड़ा है ना। एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ टावर द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड, ये वाला पूछा है, डी पूछा है। क्या करेंगे मुझे बताओ, क्या करेंगे। वीएस कल का डाउट सेशन के बाद टोटल 5-7 मार्क्स हो गए, ओके सर। अगर आपने वीएस लाइव से वीडियो डाउनलोड करके नया चैनल पे डाले तो कॉपीराइट नहीं लगेगा, नहीं लगेगा बेटा, चैनल तो हमारी है, एक ही ईमेल आईडी से हम बना रहे, टेंशन मत लो आप।
ठीक है। अच्छा इसमें क्या करेंगे बताओ, कौन बता सकते हैं व्हाट टू डू, इसके इसमें क्या करना है क्या बताओ, बस जस्ट हैव एन एक्सप्लेनेशन, सर ये कर दो आप, हो जाएगा। जब तक कोई रिपोर्ट नहीं करता तब तक नहीं लगता। यस, तो आप लोग आई होप रिपोर्ट नहीं करोगे तो हमें नहीं लगेगा। देखो क्या करेंगे इस केस में, है ना? नहीं सुनना, पहले मुझे क्या करना है, हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट करना है, मतलब दिस वन, ये मुझे फाइंड आउट करना है, आई टू फाइंड आउट दिस वन। ठीक है, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल रेंज मुझे ये फाइंड आउट करना है। अब मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में ये कैसे निकलेगा, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, है ना? नहीं, ये वाला कितना आएगा, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अच्छा यू तो मुझे ऑलरेडी पता है, क्योंकि पहले मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा यू वेलोसिटी था इसको मैं पहले कंपोनेंट डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा बन गया यू एक्स और इस तरह बन जाएगा मेरे पास यू वाई बन जाएगा, राइट? ये बन गया यू एक्स, ये बन गया यू वाई। यू एक्स कितना आएगा 40 टाइम्स ऑफ cos 30 डिग्री, और ये कितना बनेगा यू वाई कितना बनेगा 40 टाइम्स ऑफ sin 30 डिग्री, बताया था ऑलरेडी, है ना? थीटा से लग के cos, थीटा से बाहर वाला sin, ठीक है ना, ये वाला चीज आ जाएगा। अच्छा तो अगर आप सुन, दो अलग अलग हो गए, ये कौन सा होगा, ये आगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ये बन गया वर्टिकल, ठीक है ना, ये वाला हॉरिजॉन्टल मोशन, ये वाला वर्टिकल मोशन। अगेन टू बॉल थ्योरी, ठीक है, टू बॉल थ्योरी के बारे में सोचना। अब क्या करें, अब क्या करें, मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एस अलोंग एक्स डायरेक्शंस, वो कितना था यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या चाहिए, ए तो जीरो है ना, ए तो जीरो है, कौन सा डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो उसका कोई काम ही नहीं है, हटाओ। बाकी बचा यू इंटू टी, मतलब वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शंस इंटू टाइम, टोटल टाइम है ना, टोटल टाइम। अच्छा इसका आंसर निकाल दिया, गुड। हम करने 120√3 मीटर निकाला, लेट्स हैव अ लुक। अच्छा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा, ठीक है, कितना टाइम तक ये ऐसे ऊपर घूम रहा है, वो कहां से निकलेगा, वो निकलेगा आपका इससे, वर्टिकल मोशन से, ठीक है ना, अलोंग वाई डायरेक्शन से आपका ये निकलेगा। ये मैं तब से करके आ रहा हूँ, डायरेक्शन कौन सा, टाइम निकालने के बाद ही आप हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल सकते हो। ठीक है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। अब सुनना होगा क्या, किधर कह रहे, हाँ ये वाला चीज, तो ये बॉल क्या करेगा, ये जो वर्टिकल मोशन में जा रहा था वो ऐसे ऊपर जाएगा, फिर से ऐसे रिटर्न आ जाएगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो मुझे बताना कि इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना हुआ 60 मीटर, एंड 60 मीटर माइनस आएगा, रीजन बिंग नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, एंड एक्सेलरेशन ये मेरा घर का वाई को पता होता है, माइनस जी आता है ना? नहीं, उसके बाद क्या चाहिए, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अच्छा यू भी चाहिए, तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन वो कितना आएगा 40 इंटू साइन 30, साइन 30 कितना बनेगा, साइन 30 बनेगा 1/2, है नहीं, तो ये बनेगा 20 मीटर पर सेकंड बनेगा, यू वाई बनेगा। ठीक है, अरे जय, सारे बच्चे ने आंसर निकाल दे, दो सर प्राइवेटली बोल रहा, आप पब्लिकली बोलो, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है आंसर सही हो। तो एस पता है, ए पता है, यू पता है, तो कौन सा फॉर्मूला पुट करूं, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और सारे वाई डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं, तो एस वाई कितना बनेगा -60, यू कितना बना 20, यू पॉजिटिव आएगा क्योंकि ऊपर को जा रहा है, तो 20 टाइम्स ऑफ टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, तो जी कितना 10 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर आएगा। इसको सॉल्व करना है, बस सॉल्व करते चलो, तो 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये सारे चीज को उधर शिफ्ट कर लिया, तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 5, है ना, 5 टी स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो बनेगा प्लस 5 टी स्क्वायर, ये प्लस 20 टी बनेगा, माइनस 20 टी बनेगा, उसके बाद ये -60 रहेगा, समझ में ना, 5 कॉमन ले लिया। अगेन देख क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैथ सेट है ना, फिर से मैथ से 5 कॉमन लो तो टी स्क्वायर माइनस 4t, 5 कॉमन लो 12, है ना, 12 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करो, ठीक है, फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइज करने से कितना आएगा, दिख रहा है, -6 + 2, है ना, -6 + 2, डबल स्ट्राइक द काउंट 20 मीटर, हाँ यस 20 मीटर में तो, अच्छा 20 मीटर, अच्छा देखना पड़ेगा मुझे, तो टाइम निकाल लेते पहले इसमें से, है ना, इसमें पहले टाइम निकाल लेते हैं, तो टाइम कितना आएगा, देख इसको करना, ठीक है, मुझे मैथ्स आता है, इसको आप अगर फैक्टराइज करोगे ना तो कितना आएगा, t - 6 इंटू आ जाएगा t + 2 आ जाएगा, ठीक है, मेरे पे भरोसा रखो, यही आंसर आएगा, ठीक है, यही आंसर आएगा, देखो मल्टीप्लाई कर दो, t इंटू टी या टी स्क्वायर, सी यार मैथ्स है, ठीक है, मैथ्स है, आप कर लोगे, ठीक है, मैं कर लोगे, मैं बस इसमें टाइम पास नहीं करना चाहता हूँ और कुछ नहीं, अदरवाइज मुझे पता है ये कैसे करना है। तो t का वैल्यू क्या हो सकता है, t का दो आंसर आ सकता है, या फिर 6 आएगा या फिर -2 आएगा, t तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, t नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो t क्या होगा, t पक्का पॉजिटिव हो, तो t का आंसर कितना आएगा आपको, टाइम आ जाएगा 6 सेकंड के
मतलब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना 6 सेकंड, ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा, इट विल टेक ओनली 6 सेकंड, ठीक है 6 सेकंड लगेगी, ठीक है। आई होप ये तो क्लियर होगा। चलो मुझे तो इधर तक बताओ, किसी को डाउट है तो बता दो। ग्रीन मार्कर से लिखा हुआ रिपीट करो, ओके ग्रीन मार्कर से। अच्छा ये वाला चीज क्या, अब सुनना देख बहुत सिंपल है, जब मैं वर्टिकल वेलोसिटी वाला सोच रहा हूँ ठीक ना, ये वाला चीज हर्षल ने पूछ रहा, तो जब मैं ऐसे ऊपर फेंकूंगा, आप सोच ना सिर्फ ऊपर फेंका ठीक है, ऊपर फेंका, मैंने क्या किया, जब ऑब्लिकली फेंका छत के ऊपर से कुछ एक थीटा एंगल में फेंका, तो उसको फिर से दो कंपोनेंट डिवाइड कर दिया, एक तो एक्स और एक वाई, ठीक है, एक एक्स और एक वाई। एक्स में क्या हो, एक्स में तो छोड़ बाद में टैकल करेंगे अपन, वो तो इधर ही मैं टैकल कर दिया। वाई में क्या होगा, ठीक है, वाई में क्या होगा, वाई में क्या होगा, ये वाला बॉल जाके फिर से इधर रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यही हुआ, बॉल इधर था अभी बॉल इधर है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां, ये वाला डिस्टेंस है ना, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, और इसका वैल्यू कितना है 60 मीटर है ना, 60 मीटर, तो एस वाई आएगा -60। वाई के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है -g है ना, 10 आ जाएगा, ठीक है ना, -10 आ जाएगा। और इनिशियल वेलोसिटी, आप जो फेंके थे ऊपर की तरफ फेंके थे है ना, नहीं तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव था, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव था, ठीक है ओमकार। अच्छा कौन, हर्षल, हर्षल, हर्षल पक्का सर, 60 मीटर का टावर का हाइट था ना, हाँ टावर के ऊपर का टाइम बिल्कुल सर, टावर के ऊपर का टाइम नहीं रे बाबा यशराज, ये पूरा पूरा आने जाने का, टावर का ऊपर का टाइम तो सिंपली आता यू स्क्वायर, कौन सा यू साइन थीटा अपन जी आता है ना, यू साइन थीटा अपन जी आता है। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं इस टाइप का, ठीक है यशराज पक्का। हाइट था, हाँ ये वाला हाइट था ना, ये वाला हाइट था, मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था कि ऐसे अगर एक आदमी अगर इधर से ऐसे अगर वन डायमेंशन मशीन याद करो, ऐसे अगर एक छत के ऊपर खड़ा होगा और वो ऐसे अगर फेंका तो ये वाला जाके इधर जाके नीचे गिर जाएगा, तो बताओ कितना टाइम लगेगा, है ना नहीं सर, तो टाइम नहीं, जरूरत नहीं था, जरूरत नहीं था, मुझे टोटल टाइम भी ऐसे निकल जा रहा है, टोटल टाइम मतलब ये पूरा इधर जाके फिर इधर तक पहुंचने के लिए आपको t = 6 सेकंड लगेगा। ऑफकोर्स आप ऐसे कर सकते हो कि ये वाला टाइम कितना लगेगा, ये वाला टाइम कौन सा, प्रोजेक्टाइल का जो पहला वाला फंडा यूज करके, उसके बाद इधर से कौन सा ड्रॉप का फंडा लगाओगे, है ना, ड्रॉप के लिए कितना 2h/g आता है ना, 2h/g, उसके बाद वो वाला टाइम ये वाला टाइम दोनों को ऐड करोगे तो भी 6 सेकंड आएगा, ठीक है, तो भी 6 सेकंड आएगा, गारंटेड है, ठीक है, गारंटेड है। तो आपका s कितना था, sx था ux टाइम्स ऑफ t, तो u कितना बना, u बना u cos थीटा, तो 40 इंटू कॉस 30 आ जाएगा √3/2 इंटू टाइम कितना, टाइम 6 सेकंड था, तो 6×3 ये आ जाएगा 120√3। ओमकार वगैरह सही आंसर दिए, गुड, ये मीटर आएगा। अच्छा 60 मीटर कहां से कहां, एक बार मार्क कीजिए, ये वाला रे बाबा, ये वाला हाइट, हाइट इधर तक, ये वाला आपका 60 मीटर है, ये वाला आपका 60 मीटर ना, ये वाला बहुत ज्यादा क्लमजी हो गया, ये वाला आपका 60 मीटर है, दिस इज योर 60 मीटर, ये आपका 60 मीटर है, ठीक है। और मैं इसको, अरे हाँ आपका नाम लिख दो, नाम लिख दो, ये क्वेश्चंस मेरे नाम पे, बिल्कुल ओमकार नाम को मैं बिल्कुल दूंगा ये। अब वर्टिकल डायरेक्शन में क्यों डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि क्या होगा, ये जो बॉल, ये वाला जो बॉल जो वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा होगा वो ऐसे जाके फिर ऐसे रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई योर नेट डिस्प्लेसमेंट कितना -60 नीचे की तरफ जा रहा है, क्लियर है क्या, ऑफकोर्स ये ओमकार को जाएगा, नो वरीज। रिप्लाई कर दो मुझे सारे बच्चे, ओमकार, ओमकार हागरे नहीं है, टाइम टेकन टू ट्रैवल 60 मीटर इज 6 सेकंड, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अक्षय को क्लियर है, हु एल्स, और किसी को बता, थोड़ा रिप्लाई करो मुझे। सर थोड़ा नेटवर्क मुझे बहुत परेशान कर, चलेगा मतलब देखते रहो, कभी डाउट्स होगा तो फिर से वीडियो देख लेना, ठीक है, ऊपर का। अरे मेरे लाल सुन, मुझे ये बता, जैसे कि आप देखो एक्चुअली हो क्या रहा है ना, आप ये फील नहीं कर रहे हो कि वर्टिकल मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन दोनों बराबर है, आप ये फील क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो मान लो मैं इधर से बॉल फेंका, सॉरी ठीक है, मैं इधर से अगर बॉल फेंका ऐसे ऊपर गया फिर से रिटर्न आ गया ऐसे, ठीक है, जो 3 इक्वेशन से मोशन पुट होगा वो इस केस में क्या देगा, सारे डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ देगा। अब मुझे ये बता, अगर मैं इसको वर्टिकल लूं, हॉरिजॉन्टल लूं, अगर ऐसे जाके मैंने फिर से ऐसे रिटर्न आ गया,
ठीक है। तो मुझे बताओ ये अगर पॉइंट ए हुआ, ये पॉइंट बी हुआ, ये पॉइंट सी हुआ, तो मुझे बताओ पूरा ए से लेके सी तक, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट ए से लेके सी तक वो आपका कितना टाइम टी होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इतना ही डिस्टेंस कवर अप किए। डिस्प्लेसमेंट जो 3 इक्वेशन से मोशंस होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट मतलब आप अगर इधर से लेके ऐसे घूम के आगे, इसके लिए कितना टाइम लगेगा, वो कहां से आएगा, a इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से आएगा। ये सिंपली आपको ये वाला आंसर नहीं देता है, ये वाला आंसर। अगेन मैं टेलिंग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 3 इक्वेशन से मोशन आपको डिस्टेंस नहीं देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। ओके क्लियर है। हाँ वर्टिकल मैं इसलिए बताता फीलिंग वाला फैक्टर, ठीक है ना, मैं जो चीज बता ना, खतरनाक जगन्नाथ मैसेज इंपॉर्टेंट, ये वाला चीज तो मतलब क्लियर कट होना चाहिए, ठीक है, क्लियर कट होना चाहिए कि हाँ ये वाला सर याद रखने के लिए बोले, तो दैट्स व्हाई यू शुड रिमेंबर इट। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये सारे, ठीक है। ओके ओके से ठीक है, लेट्स मूव ऑन। आई नो इट, ठीक है, मुझे पता था, मैं क्यों तीन दोनों को कंबाइन किया ना, इसमें तीनों का तीनों पूरा कंबाइंड है, ठीक है, इसलिए आपको दिक्कत जा रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस करो, ठीक है, क्वेश्चंस करते ना, डरने का नहीं, अगेन डरने का नहीं, लड़ने का, ठीक है ना, लड़ने का। एक बार फिर से ट्राई करना, अच्छा हाँ सर ने ये सारे बोले थे मुझे, कभी ना कभी तो बोले थे, मैं इसमें 3 मोशन को कंबाइन कर दिया, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ऑब्लिक, प्रोजेक्टाइल, तीनों कंबाइंड है, तीनों कंबाइंड है, दैट्स व्हाई। ठीक है, अच्छा आप थोड़ा अच्छे से फील आएगा आपको अगर ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इसमें स्टेप वाइज क्वेश्चन किया गया, ठीक है। चलो देखो क्या पूछा है, ए बॉल, आप इसको ध्यान सुनना, ठीक है, इसको ध्यान देना, ऑफकोर्स बहुत सारे 2-3 बच्चे तो करके मुझे आंसर ही बता रहे हो, तो थैंक यू फॉर इट। ए बॉल इज थ्रोन एट एन 30 डिग्री, अब क्वेश्चन डिटो वही है, थोड़ा वैल्यूज चेंज है। ए बॉल इज थ्रोन 30 डिग्री एट एंगल फ्रॉम ए 20 मीटर टावर, 20 मीटर टावर, अगेन ये वाला हाइट कितना गिवन है, दिस हाइट इज 20 मीटर, ठीक है, ये वाला कितना, ये वाला आपका 20 मीटर गिवन है, गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है, और 30 डिग्री ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना 30 डिग्री है, दिस एंगल इज 30 डिग्री विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये वाला स्पीड कितना है, ये वाला 30 मीटर पर सेकंड है, सही है। फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, अब टाइम कैसे निकलेगा, है टाइम कैसे निकलेगा, वर्टिकल मोशन में, ठीक है, अलोंग वाई डायरेक्शन में टाइम निकलेगा, अलोंग वाई डायरेक्शन में आपका टाइम निकलेगा, ठीक है। तो पहले तो क्या करूं, ये जो u था, ये जो मेरे पास u था कि 30 मीटर पर सेकंड था, और कितना डिग्री में, 30 डिग्री में, है नहीं, इसको पहले मैं कंपोनेंट में डिवाइड करूंगा, पहले तो तोड़ूंगा, उसके बाद एनालिसिस करूंगा, फिर से जोड़ूंगा, ठीक है ना, तो पहले तोड़ देता हूं, तो vx निकाल लेता हूं, v या फिर ux, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x कितना आएगा, u cos थीटा, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y कितना आएगा, u sin थीटा आ जाएगा, तो u cos थीटा मतलब 30 टाइम्स ऑफ cos 30 आ जाएगा, या देगा 30 टाइम्स ऑफ साइन 30 आ जाएगा, ठीक है। तो 30 टाइम्स ऑफ cos 30 कितना आएगा, √3/2, तो ये बनेगा 30 इंटू √3/2 बनेगा, ये कितना बनेगा 30 इंटू 1/2 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 15 √3 बनेगा ux, ठीक है, ये बनेगा 15 बनेगा uy, ये बना आपका पास ux और ये बना आपका uy। आई होप इधर तक पूरा क्लियर होगा, कंपोनेंट पे डिवाइड किया, ठीक है, पहले तो तोड़ूंगा, उसके बाद जोड़ूंगा, फिर से तोड़ फोड़ के जोड़ दूंगा, ठीक है, तो पहले मैंने तोड़ दिया, ठीक है। अब सेपरेट सेपरेट एनालिसिस करते हैं, क्या बोला है, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, वो कब आएगा, जब मैं वर्टिकल मोशन लूंगा तभी टाइम आता है, तो वाई डायरेक्शन में ले लिया। अच्छा जी का वैल्यू 10 लेते चलो, ठीक है, जी का वैल्यू हमने 10 लेते चलो, इस केस में जी का वैल्यू 10 ले लो। अक्षय का आंसर आ गया, अक्षय का आंसर 90.8 आ गया, ओके गुड, बहुत बढ़िया, हो सके सही हो। तो y डायरेक्शन में कितना आएगा, मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए कौन सा फॉर्मूला पुट करूं, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s कितना है, बॉल कैसे क्या होगा, बॉल ऐसे, ये वाला जो हाइट है ना, ये वाला जो हाइट इधर से ऐसे क्या होगा और इसे रिटर्न आ गया होगा, ठीक है, ये वाला इस हाइट से वर्टिकल मोशन के लिए, तो आपको कौन सा, आपको सिंपली यही निकालना है, ये वाला, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये गिवन है 20 मीटर गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला पुट करूं, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, नहीं तो sy कितना है आपके पास, sy आ जाएगा -20, और a कितना आया, a आएगा -10, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u अच्छा uy कितना आएगा, अगेन ये पॉजिटिव होगा, uy क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप ऊपर फेंक रहे थे, ठीक है, आप ऊपर फेंक रहे थे इसीलिए, तो uy कितना आया था 15 आया था, तो ये आ जाएगा +15 आ जाएगा, तो बस फॉर्मूला पुट कर दो, कौन सा, sy इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, तो gt स्क्वायर आ जाएगा, तो sy कितना बना, sy बना -20, uy कितना बना 15,
टाइम्स ऑफ टी माइनस हाफ ऑफ 10 इंटू टी स्क्वायर आ जाएगा। डन, बस खत्म हो गया सारे क्वेश्चन। और क्या, अब 2 से कैंसिल कर दिया, ये तो 5 बन जाएगा। ये सारे आइटम उधर शिफ्ट कर लिया तो बनेगा 5t स्क्वायर, ये बनेगा माइनस 15t। देख मैथ से, ठीक है, मैथ से इधर तक मुझे बस सॉल्व करना था आपके पास। ये माइनस 20 इक्वल टू 0, 5 कॉमन ले लिया तो बनेगा टी स्क्वायर माइनस 3t, और ये बनेगा माइनस 4 इक्वल टू 0। अगेन आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, t इक्वल टू 4 सेकंड आया अक्षय, हाँ 90 पॉइंट नहीं आएगा ना, गुड। आई होप मैं तेरा हीरो का डायलॉग है ना सर। अच्छा, पता नहीं था आपको, है अभी पता चल रहा है। इसका फैक्टराइज करोगे तो कितना आएगा, -4 + 1 आएगा, ठीक है। देख लेना -4 + 1। ये कैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे बाद में कोई पूछ लेना, ठीक है ना, क्योंकि एक ट्रिक है मैं सीखा था। -4 और ये t + 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो t का दो आंसर आएगा, आइदर 4 आएगा या फिर -1 आएगा। तो -1 तो पॉसिबल नहीं है, हटाओ, ये कोई काम का नहीं है। तो t इक्वल टू 4 सेकंड आ जाएगा। मतलब वो ऐसे ऐसे जाके फिर से इधर पहुंचेगा, तो पहुंचते पहुंचते उसको 4 सेकंड लगेंगे, ठीक है, 4 सेकंड लगेंगे। नहीं, पहले तोड़ूंगा, फिर जोड़ूंगा, फिर तोड़ फोड़ के जोड़ूंगा, फिर से तोड़ूंगा, ठीक है, वैसे वाला करना, ठीक है। ऐसे ऐसे ही बोलते शायद, मुझे याद नहीं है, बट मैं देखा था। मेरा तेरा धियान किधर है, मैं तेरा हीरो इधर है, ऐसे था ना कुछ। आप हीरो नहीं बोल देना, ठीक है, ठीक है। बहुत तेज हो रहा है, हो अगेन मैं आपको बोलूं, बस थोड़ा सा ये देना। अच्छा, मतलब ये देना, मैं तेरा हीरो बहुत तेज था क्या, वो भी बहुत तेज था, थोड़ा सा स्मार्ट दिख रहा था, मतलब। अच्छा, कैरी का फैन था, हाँ हाँ हाँ, ऐसा है था सॉन्ग, ऐसा ही था, मुझे पता ना। वो उसके बाद दोनों को ऐसे, चलो रहने दो, ले बेटी ना अपनी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं यार, ज्यादा दिक्कत नहीं हो ना, पक्का ना। कुछ ट्रिक भी नहीं, वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है, आपको सॉल्व करना है, मैं बाद में बताऊंगा ट्रिक। कुछ ट्रिक नहीं होता है, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है, मैं बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। ऐसा ट्रिक ऐसा नहीं होता है, वो आपको दिमाग लगाना पड़ता है, मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। क्लियर है, आगे बढ़े क्या अपन। हेलो एवरीवन, चलो प्रोसीड अहेड। सर आप इतने फास्ट कैसे सॉल्व कर लेते हो, क्योंकि मैं इस जंगल का राजा हूं ना, इसीलिए। आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, तब आप बहुत फास्ट भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन सर मैथ्स है, देखो मेरा काम ये है कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊं, ठीक है, फिजिक्स पढ़ाऊं। मैथ्स मैं आपको बताऊं कि ये देखो, ये आपको नको रे बाबा नको, ये कभी डाउट समझ में आओ तो मुझे बोल देना, ठीक है सर, ये बता दूंगा आपको। और चिड़िया आपको कोई नहीं, चिड़िया मेरी रानी है, बिल्कुल सही है, और क्या है? ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डन। सी मैं फिर से बता रहा हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए अपन को वर्टिकल मोशन लेना पड़ता है, ठीक है, डन। चलो तो हम भी एग्जाम में फर्स्ट कर पाएंगे, बिल्कुल सही, बट पहले तकलीफ से गुजरो, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि कितना तकलीफ से मैंने सीखा था, ठीक है। ऐसे कोई ट्रिक होता नहीं है, मैं बस मजा कर रहा, मतलब मुझे डाउट में पूछना, मैं बता दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा है, अगेन बहुत सिंपल है। हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे आता है, मतलब मुझे क्या लेना है, अलोंग एक्स डायरेक्शन लेना है अभी, एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में क्या आएगा, अगर मुझे ऑलरेडी पता है कि जो यूएक्स कितना था, 15 था, है ना। तो यूएक्स इक्वल टू 15√3 बना, और यूआई कितना बना, यूआई बना था 15 मीटर पर सेकंड बना था। चलो बता दो इसका आंसर कितना आएगा, पर्टिकुलर बता दो आंसर, बताओ। वेर इज रानी, रानी जंगल में है ना। अभी कैसे आ सकता है, अभी एक्स डायरेक्शन में कितना आएगा, आंसर पता है, आंसर बताओ, इसका आंसर कितना आएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज सब कुछ तो गिवन है, 60√3। अरे सही से आंसर दो। हाँ 60√3 सही है, हाँ 60√3 आ जाएगा, गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में कितना आएगा, एस एक्स आ जाएगा, या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज वो कितना आएगा, यूटी बनेगा, ठीक है ना। एक्स एस एक्स कितना बनेगा, यूटी बनेगा। लेकिन ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है, इसमें मुझे कुछ है ही नहीं, ठीक है, मुझे कुछ करना नहीं है। तो एस एक्स कितना आएगा आपका, एस एक्स बनेगा, या फिर जो हॉरिजॉन्टल रेंज आप बोलते हो, जिसमें लिखा हो यू, यू कितना था आपका, 15 है ना, 15√3 टाइम्स ऑफ टी, टी कितना था मेरे पास इधर, 4 आया था ना, टी इक्वल 4 आया था, तो इंटू 4, 15 × 4 = 60√3 मीटर आता है, डन, खत्म। हाँ? आपका चिड़िया कहाँ है, किस जंगल में है।
वो है, अभी वो जंगल अभी पैदा नहीं हुआ, जंगल पैदा होगा, रुको, इट इज द टाइम टू कम, ठीक है ना, इट विल गेट मैनिफेस्ट। ओडिशा में थोड़ी ना है, बट अभी आगे बढ़ते ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, डन है ना, ये तो क्लियर हो गया। अभी आना बाकी है, अरे हाँ बिल्कुल सही, हाँ 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 भाई, फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितना आएगा, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट, देखो पहला चीज तो ये वाला हाइट तो फिक्स्ड है ना, ये वाला हाइट तो 20 मीटर था, है ना, ये वाला हाइट, बाकी आपको ये वाला, ये एस मैक्स निकालना है आपको, है ना, यू हैव टू फाइंड दिस मच, एस मैक्स निकालना है। तो थोड़ा एक मैं आपको दे रहा हूँ, एक मिनट, मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, थोड़ा ट्राई करो, एस मैक्स कितना आएगा, थोड़ा सोच रहे ऐसे ही, बस ऐसे सोचना कि ये वाला वर्टिकल मोशन से सोचो, ठीक है, वर्टिकल मोशन सोचो, फ्री फॉल का फंडे लगाओ, हो जाएगा। और आपका इसके डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितना वेलोसिटी है, ये वाला वेलोसिटी आर साइन थीटा कितना आएगा, यू आई 15 था ना, 15 था, ये 15 मीटर पर सेकंड में था, जी को 10 ले लो और बताओ हाइट कितना आएगा, टोटल हाइट कितना आएगा, ये वाला हाइट। आप पहले एस मैक्स निकाल लो, फ्री फॉल का सेकंड वाला फंडा है ना, फ्री फॉल का सेकंड वाला फंडा से निकाल दो। मैं बताता हूं आपको, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर अपॉन 2g था, है ना, यू स्क्वायर अपॉन 2g था। बताओ आंसर कितना आएगा। संसार नाभानललेढलोका त्राणाय कारुण्य घन घनातुं प्राप्तस्य कल्याण। बताओ बताओ जल्दी, हाई डूट्स, अरे इतने टाइम मतलब यार, जल्दी बताओ। 53.75। तो मतलब टोटल हाइट बोल रहे हो फिर एस मैक्स बोल रहे हो, कौन सा बोल रहे हो, एस मैक्स बोल रहे हो फिर टोटल हाइट बोल रहे हो आप, ये क्वेश्चंस के आंसर बोल रहे हो या फिर ये वाला टोटल, अच्छा टोटल। तो पहले अपन ये वाला एस मैक्स निकाले ना, एस मैक्स निकाले थे, एस मैक्स कितना होता है, एच मैक्स होता है, ठीक है, एच मैक्स। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अगेन पूरा डिफरेंटली ट्रीट करना है, ठीक है, कंप्लीटली डिफरेंट ट्रीट करना है, कुछ पूरा दोनों सेपरेट है, ठीक है। तो हाइट कौन सा आएगा, हाइट पूछ रहा मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसलिए मैं सिर्फ वर्टिकल लूंगा, ठीक है, इसलिए सिर्फ वर्टिकल लूंगा, तो वर्टिकल में ले लिया। ये सारे चीज मतलब वो सारे पिछले वगैरह सब कंबाइंड होकर आ रहे थे ना, वो टोटल सामूहिक कर्म आ रहे थे, सामूहिक कर्म आ रहे, तो पढ़ना मांगता। तो पहले एस मैक्स निकाल लेता हूँ, ठीक है, एस मैक्स कितना आएगा, u along y डायरेक्शन u स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है, 2g है, तो u स्क्वायर कितना आएगा, along y कितना 15 है, तो 15 इंटू 15 अपॉन 2 इंटू 10 आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 15 इंटू 225 आ जाएगा ना, हाँ 225, तो 225 डिवाइड बाई 20 आ रहा है, 2 इंटू 10 आ रहा है, तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 11 122.5 है ना, तो ये आ जाएगा डिवाइड बाई 10 आ रहा है, तो 11.25, अगेन मैथ सेट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ मैथ सेट है ना, मैथ से, ठीक है, मैथ से 11.50 मीटर है, तो ये वाला हाइट आ गया ना, एस मैक्स आ गया। टोटल हाइट पूछा है, फ्रॉम ग्राउंड पूछा है, टोटल हाइट कितना आएगा, टोटल हाइट आएगा ये एच, है ना, एच प्लस एस मैक्स आ जाएगा, एच प्लस एस मैक्स आ जाएगा, ठीक है। तो एच कितना है, एच 20 है, प्लस मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, अबे ये 53.75 कैसे आ रहा था, हाँ सठिया गए क्या 21 ना, 31.3 31.25 आ रहा है, क्या हो गया, भूत भूत चढ़ गया क्या आपको, या 60 से ऐड कर दिए, 50√3 कैसे गए, यू आई तो 50 की 15 की बने, हाँ है सही है, मेरा सही है, क्लियर है, क्लियर है ना, मतलब भवेश ने दिया था ना, ये भवेश ने दिया था, गुड गुड, ये भवेश ने दिया था, गुड। सो ये क्वेश्चन जाएगा भवेश को जाएगा, भवेश को जाएगा, पता नहीं सन्नाटा क्यों लग रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आया मुझे लग, कैसा है यशराज, ठीक है, डन, आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है, आई होप, मैं ये एक्सपेक्ट कर चल रहा हूँ, मैं ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है आपको, चलो चलो मुझे अभी तक क्लियर करो, कितने बच्चों इधर तक पूरा क्लियर है, रिप्लाई करो एक बार, रिप्लाई करो, ओके, ओमकार हागरे को क्लियर है, हु एल्स, ओमकार महादी को क्लियर है, दोनों ओमकार को क्लियर है, अच्छा, यशराज को, भवेश को, श्रीराज को, श्रावणी, परिमल, आर्य, ओके गुड, मतलब क्लियर हो रहा है 80% हर्षल चौहान को, एक बार
मला ओके तुला तुला माहिती का प्रथमेश को ओके मला क्लियर आहे ओके ओके ठीक है तो क्लियर को मराठी में क्या बोलते हैं वही बता दो आप वही बता दो चलो और रोहित रोहित ने रिप्लाई नहीं किया प्रैक्टिस करूंगा प्रतीक को प्रैक्टिस करना पड़ेगा ओके डू इट मला समझ ले आहे रोहित का हो गया जानवी जानवी आप रिप्लाई किए मला समझिल अभी तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है कोई दिक्कत नहीं प्रैक्टिस करो ना प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट ठीक है क्योंकि आप पिछले वाला चीज जब प्रैक्टिस नहीं करो तो फिर से दिक्कत आएगा अब तो इसके बाद इनक्लाइन प्लेन भी आएगा अपन चौथे में हाँ सृष्टि भी रिप्लाई नहीं किया था राइट समझ प्लस ले रखे तो मला समझ ले स्पष्ट आहे ठीक है स्पष्ट आहे बिल्कुल सही चलो चलो आगे बढ़ते ठीक है प्रांजल ओके गुड ठीक है लेट्स लुक अप अब दूसरे ये क्वेश्चन फाइंड वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड क्या होगा वेलोसिटी जब हाँ ऑफ कोर्स प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा आपको नहीं यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस नहीं सर मैथ्स है फंडा तो आई होगा वो क्लियर होगा ना फंडा क्लियर होगा आप बस ये मैथ्स को देख के डर रहे होगे फंडा क्लियर है वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है ठीक है ना अब इस केस में क्या पूछा है हाइट मतलब वेलोसिटी जस्ट पहुंचने के पहले उसका वेलोसिटी कितना था तो मुझे पता ना जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा लेट्स सपोज ये ग्राउंड पे से पहुंच गया तो नेट वेलोसिटी कितना आएगा अलोंग एक्स अलोंग वाई है ना अलोंग एक्स अलोंग वाई तो एक तो आ जाएगा अलोंग एक्स इस तरफ आएगा और अलोंग वाई आ जाएगा ठीक है अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई आ जाएगा डन है ना नहीं अच्छा अलोंग एक्स में ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा नहीं जो अपने पास जो यू एक्स है ना कहाँ गया यू एक्स 15√3 था वो तो हमेशा फिक्स रहेगा यू एक्स विल बी 15√3 मीटर पर सेकेंड वो इनिशियल भी उतना ही था और फाइनल में भी उतना ही आने वाला है ठीक है देयर इज नो चेंज एक भी चेंज नहीं उसके अंदर ठीक है क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल कुछ भी नहीं है ठीक है ना चेंज होगा तो कहां पर होगा चेंज होगा तो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज होगा ठीक है वर्टिकल डायरेक्शन में तो यूएक्स तो फिक्स्ड है यूएक्स तो फिक्स्ड है अब कंपोनेंट डिवाइड कर दिया ठीक है यूआई कितना आया था फिर से लिख लेता हूँ यूआई आया था 15 मीटर पर सेकेंड था अब मुझे क्या करना है अब मुझे वेलोसिटी अलोंग ये वी निकालना पड़ेगा ठीक है ना फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई निकालना पड़ेगा देख बहुत सिंपल है ठीक है बहुत सिंपल है कौन सा फॉर्मूला पुट करूं ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला है आप u² - v² 2as क्योंकि मुझे ऑलरेडी अच्छा सही है बट थोड़ा सा गड़बड़ ना आप सुनना इसमें तो दिक्कत होता है क्या दिक्कत है अब जो ऊपर से नीचे फेंकोगे तो बहुत सारा तरीका है आप एक काम करो ड्रॉप का फंडा लगा लो कि इधर से आके इधर तक पहुंच गया और इधर इसका वेलोसिटी कितना है तो इधर से लेके इधर तक ये वाला पार्ट है ना ये वाला पार्ट में क्या होगा ड्रॉप का फंडा लगा सकते हो है ना टोटल हाइट कितना आ रहा था मेरे पास 31.25 आ रहा था इधर से ड्रॉप का फंडा लगा लेना टोटल हाइट कितना था 31.25 था तो इधर से अगर मैं ड्रॉप किया एक बॉल को तो ये वाला वेलोसिटी कितना आएगा 2gh का अंडर रूट वैसे लगा लेना या फिर बहुत सारा तरीका है ठीक है बहुत सारा तरीका है जैसे कि v = u + at ऐसे भी कर सकते हो vy = uy - gt t मुझे ऑलरेडी पता है t कितना आया था मेरे पास ये आया था 4 सेकंड है ना ऐसे भी कर सकते हो चलो यही कर लेते हैं तो vy है ना vy कितना आ जाएगा vy तो मुझे निकालना है uy कितना आ रहा है 15 आ जाएगा 15 माइनस g आ जाएगा 10 टाइम्स ऑफ t कितना आएगा टाइम 4 आ रहा है ना 4 आ रहा था आएगा 15 माइनस 10 × 4 कितना आएगा 40 तो 25 मीटर पर सेकेंड और ये नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि वेलोसिटी नीचे की तरफ है देखा वेलोसिटी नीचे की तरफ है दैट्स व्हाई है इसीलिए आपस में झगड़ा मतलब ठीक है तो आपका आंसर कितना आपका नेट वेलोसिटी कितना आएगा नेट वेलोसिटी आपके पास आ जाएगा vx i कैप प्लस vy j कैप तो vx तो हमेशा कांस्टेंट है वो कितना है 15√3 है ना नहीं ये बनेगा 15√3 i कैप और vy कितना नेगेटिव आ जाएगा -25 j कैप ठीक है डन ए पढ़ाई करो है ना क्लियर है क्या ठीक है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका ये तो आपका वेलोसिटी हो गया ठीक है ना 15√3 का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये +25 का होल स्क्वायर आ जाएगा ठीक है इसका अंडर रूट आ जाएगा बस कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ इसको ध्यान से देखना सिंपल क्वेश्चन है ओके गुड ठीक है चलो मैं थोड़ा पढ़ाई देता हूँ आपको अच्छा वाह फिजिक्स खत्म हो गया मैथ्स खत्म हो गया मैथ्स खत्म हो गया
जिंगालाला हूँ, ठीक है, जिंगालाला हूँ। आप सुनो, आप अपन फिजिक्स पढ़ते थे, फिजिक्स फिर से पढ़ते हैं, मुझे बस पैच करने में ना बहुत दिक्कत जाता है आपको समझाने में, ठीक है ना। बाकी फिजिक्स तो मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा, ऐसे समझा दूंगा, आप सुनना, ठीक है ना। हाँ, स्पीड भी निकाल सकते हो, ये स्पीड था, वेलोसिटी तो इतना में आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो लेट्स स्टडी फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स ही पढ़ते हैं। होता क्या है, ठीक है, होता क्या है, ठीक है। अभी जेवलिन थ्रो आएगा, ठीक है, अभी जेवलिन थ्रो आएगा, अब आपको मजा आ जाएगा, ठीक है, अब आपको मजा आ जाएगा। करना क्या है, ठीक है, अब सुनना, अब सुनना। होता क्या है कि जब आप एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो ना फ्रॉम कुछ एक छत के ऊपर खड़ा होकर, मतलब कोई जा रहा है, ठीक है ना, आपको टेका फेंकना है, तो आप देखें अच्छा वो बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला, अब टेका फेंकना है उसको, ये ले बेटा, ठीक है ना। तो जब टेका फेंकोगे तो उस टाइम में जो मैक्सिमम रेंज उसको कवर अप करना है ना, तो वो रेंज कितना होना चाहिए, फ्रॉम सम हाइट एज इन फ्रॉम ए टावर और इन जेवलिन थ्रो। क्योंकि जेवलिन थ्रो में क्या होता है, आप एक हाइट से ऊपर फेंकते हो ना, आपका हाथ तो ऊपर रहता है, जब आप हाइट लॉन्ग जंप करते हो तो दैट इज ए गुड प्रोजेक्टाइल, वो बहुत अच्छा प्रोजेक्टाइल है। बट जेवलिन थ्रो क्या है, जेवलिन थ्रो ये है, अब ऑफकोर्स मैं आपको जैसे सारी समझाऊंगा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाऊंगा ये सारी चीज। अब सुना, जेवलिन थ्रो में क्या होता है, जब आप एक पर्टिकुलर हाइट से फेंकते हो, ठीक है ना, पर्टिकुलर हाइट से फेंकते हो, ना कि आप ग्राउंड से पूरा फेंकते हो, आपका हाथ, ठीक है, अब सुनो, स्टार्ट करते हैं। अरे इतने मैं देखा वो अच्छा है। चलो अब सुना, मैंने क्या बोला जी कि जेवलिन आप जो थ्रो करो, जेवलिन थ्रो करते हो, तो जेवलिन थ्रो करने टाइम में क्या होता है कि जब तक आपका हाथ में वो जो भी वो स्टिक होता है ना, वो स्टिक, ठीक है, वो स्टिक तब तक मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड को कवर अप कर सकता है, टिल दैट टाइम वो आपका हाथ हाथ में है, ठीक है। जैसे वो हाथ से छूट जाएगा बस खत्म हो गया, वो फ्री फॉल। तो आपने क्या किया, आपने जब ऐसे फेंकोगे ना, तो वो फेंकने टाइम में क्या होता है, वो कुछ एक सर्टेन हाइट से फेंका जाता है, सर्टेन हाइट से फेंका जाता है। सो दैट्स व्हाट वो जैवलिन क्या होता है। अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, जो भी है, वो जैवलिन थ्रो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, वो देखते हैं ना कहां पर वो जाके गिरा, ठीक है ना, उसके लिए आपको क्या होना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी स्मॉलर देन 45 डिग्री। 45, ये स्पोर्ट्स, अरे बिल्कुल सही, स्पोर्ट क्लास ही तो है, आप सब कुछ समझो, फिजिकली समझो। अब देखो एक एनिमेशन करके दिखाया गया है, ये देखना अभी, ठीक है, ये देखना। अब मान लो ये 200 मीटर हाइट पे था, अब देखो ये उसका एंगल है, ठीक है, दिख रहा है, ये एंगल है, एंगल ऐसे बढ़ते जा रहा है। अभी 32 डिग्री में वो सबसे हाईएस्ट है, सबसे मैक्सिमम रेंज कवर कर रहा था। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है, ये अपन कैसे कंसिडर किए हैं, ये वाला अपन, ब्लर आ रहा है क्या, एक मिनट, ये ब्लर हो गया ना, हाँ अब ठीक है, ठीक है। हाँ तो अब सुनना, 32 डिग्री में, ठीक है, 32 डिग्री में क्या होगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जाएगा, ठीक है, 32। ये सब कुछ मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि एयर रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ है। अब देखना, ये देखो, ये गड़बड़ हो गया ना, ये गड़बड़ हो गया, क्या क्या इसने, इसका वो पीछे लग गया, ठीक है, ये तो मिस्टेक मिस्टेक है, ठीक है, मिस्टेक हुआ। अब सुना, एक्चुअल जेवलिन थ्रो क्या होता है, एक्चुअल जेवलिन थ्रो क्या होता है, ये होता है, देखो इसको ध्यान देना, ठीक है, इसको ध्यान देना, वो कितना आराम से जा रहा है ना, कितना आराम से जा रहा है, उसको स्लो किया गया है। अब देखना वो मैक्सिमम स्पीड कहां तक देगा, जितना देख, अब एट दिस पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट में उसका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड था, देखा, देखना, जब वो इधर फेंका ना, पूरा इधर फेंकने के बाद, ध्यान देखना, ध्यान देखना, अब ये उसका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड था, इसके बाद उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, और ये वाला जितना एंगल में फेंका दैट इज फाइनल, वो फाइनल है, समझे ना, ठीक है ना। सो दैट्स वाई आप जब भी जेवलिन थ्रो वगैरह पार्टिसिपेट करोगे तो मेक श्योर दैट आप क्या करो, 45 डिग्री एंगल से कम गिरना,
40 डिग्री, 32 डिग्री या 30 डिग्री में आपको वो जेवलिन को थ्रो करना है, एंड साथ ही साथ ट्राई करना है कि मैक्सिमम हाइट तक, है ना, मैक्सिमम हाइट तक क्या करना है, मैक्सिमम हाइट तक आपका वो जेवलिन आपका हाथ पे रहे, ताकि वो मैक्सिमम स्पीड, और जब हाथ घुमाओगे तो बहुत स्पीड पे घुमाना, ठीक है ना, तब जाकर होता है। हमें कैसे पता चलेगा, वो आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ना, इसलिए तो वो सिखाते हैं कि आप कौन सा एंगल में छोड़ोगे, ऐसे छोड़ोगे या फिर ऐसे छोड़ोगे या फिर ऐसे छोड़ोगे, वो आपको सिखाया जाएगा जब आप मतलब ट्रेनिंग लोगे, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, वही तो करते हैं और क्या करते हैं। ऐसा सुनो, ये आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है, क्या एक पर्सन हैविंग ए ग्रेट हाइट विल बी बेनिफिशियल फॉर हिम ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, क्या सच में वो मतलब काम का है, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। अगर हाइट ज्यादा होगा, लोग बोल रहे कि बट बंदा हट्टा कटा है यार, मतलब चौड़ा हट गया, बहुत लंबा चौड़ा है तो बहुत अच्छा है तो क्यों है ना, है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है, वो आपको बताना है मुझे कल। चलो ये आपके लिए होमवर्क है, इधर तक मैं कर दूंगा, उसके बाद मैं आपको कल पढ़ाऊंगा प्रोजेक्ट लाइन प्लान।